morning dear children. Today we will discuss about shapes of atomic orbitals. So orbitals का शेप कैसा होगा उसके बारे में हम बात करेंगे. बिफोर दैट बेटा थोड़ा पीछे से हम इसको कवर अप करते हैं. N स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L फॉर azimuthal quantum number, M for magnetic quantum number, as well as we have seen one more quantum number, that is spinning quantum number. Okay, वो क्या बताता है हमें? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सपोज बेटा वैल्यू ऑफ n is 1. टेल मी चिल्ड्रेन, what will be the value of L? Value of L will be 0. Why? It is always less than n, 1 less than n, n से एक कम होगा. And what about m? M will be 0. Suppose we have n is equal to 2, then what are the possible value of L? L can be 0 and 1. दो पॉसिबल वैल्यू, 0 से 2 से हमेशा छोटा आएगा. हियर व्हाट अबाउट m बेटा? m क्या आएगा? 0 है तो 0 आएगा, और 1 के लिए -1, 0 एंड 1. ओके, 0 है. L जब 0 होता है तो कौन सा ऑर्बिट आता है? S. 0 के लिए S. हियर आई एम राइटिंग बेटा, L इज 0, 1, 2 एंड 3. देन उसके लिए आपका जो सबसेल्स यूज होगा S, P, D, F. अगर आप आगे जाओगे तो G, H ऐसे भी कंटिन्यू होते जाएगा. ये चीज़ें आप ध्यान रखो. सो L क्या है यहाँ पर? 0 है तो कौन सा आएगा? S. N 1 है सो 1s. ये 1s हो जाएगा. ये हमें ऑर्बिट बताता है तो कौन सा ऑर्बिट हो जाएगा? 1s ऑर्बिट. S हमारा सबसेल्स हो जाएगा. सबसेल्स के अंदर होता है ऑर्बिट, तो 0 के लिए कौन सा ऑर्बिट होगा? S एंड N फॉर 1, सो 1s ऑर्बिट. यहाँ पे बेटा क्या होगा? -1, 0 एंड 1. N फॉर 2, सो हियर विल बी 2. बट N जब 1 होता है, L जब 1 होता है तो कौन सा ऑर्बिट आएगा? कौन सा सबसेल आएगा? P. सो हियर विल बी 2p. इन 0 के लिए S. बट क्या यहाँ पे हम 1 लिखेंगे? नहीं. N2 है तो 2 लिखेंगे. ये चीज़ें समझ में आया? आई एम रिपीटिंग अगेन बेटा. N स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. सेल के अंदर सबसेल, उसके अंदर ऑर्बिट. ओके, सो सबसेल्स कैन बी S, P, D, F डिपेंड ऑन whatever value you are taking about L only. So L 0, 1, 2, 3 उसके अकॉर्डिंग. अगर L 0 है तो S सबसेल आएगा. अब S सबसेल में ऑर्बिट कौन सा आएगा? N1, so 1s ऑर्बिट. L2, N2 है तो 0 and 1, 2 possibilities. So here 0 तो L 0 तो S आएगा, बट N2 है तो 2s ऑर्बिट. इसी के शेप्स के बारे में भी हम बात करेंगे बेटा. 1s, 2s मीन्स S, P, D, F. तो उसके अंदर भी 1s, 2s, 3s, 4s, P, D कौन सा है वो. सो N हमने 1 लिया तो यहाँ पे ध्यान से देखो, -1, 0 एंड 1. तो 1 जब होता है L तो P ऑर्बिट आता है, P सबसेल आता है. सो P. हियर N is 2, so 2p. हियर L is 0, so S and N is 2, so 2s. तो इस तरह से 2s और 2p आपका डिसाइड होता है. आया समझ में बेटा? इसका मतलब यहाँ एक ऑर्बिट है, इधर एक ऑर्बिट है, और यहाँ पे 3 ऑर्बिट है. -1, 0 और L के लिए. और एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2. ये चीज़ें भी हमें मालूम पड़ा था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से. सो टुडे विल सी दैट द शेप ऑफ 1s एंड 2s. वन एस एंड 2s का शेप हम आज डिस्कस करेंगे. इसका शेप कैसा होगा बेटा? सो फर्स्ट विल सी द 1s, बट बिफोर दैट बेटा व्हाट इज दिस? that is
psi which is stand for wave function. Who told about it? Schrodinger ने हमें बताया था psi that is the wave function, but there is no meaning of psi. अकेले सिर्फ psi का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं। एंड psi स्क्वायर का मीनिंग है, एंड psi स्क्वायर किस चीज के लिए स्टैंड करता है? दैट इज फॉर probability of finding साई स्क्वायर की वैल्यू हमें बताएगी कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, 90% है, ज़्यादा से ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें ये हमें बताता है साई स्क्वायर। ही मेड अ ग्राफ विथ साई एंड आर। पहले हम 1s का देखेंगे बेटा, देन फॉर 2s। हियर दैट इज अ ग्राफ। यहाँ पे आपको वैल्यू लेना है आर की। व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम द न्यूक्लियस। सपोज आप न्यूक्लियस के पास हो, ये न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, जितना दूर होते जाएगा आर की वैल्यू दूर होती जाएगी, इतना मतलब न्यूक्लियस से उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी। एंड हियर वैल्यू विल बी वैल्यू ऑफ साई, एंड साई स्टैंड फॉर वेव फंक्शन। तो इधर साई की वैल्यू लेना है हमें और इधर आर की वैल्यू लेना है। दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दैट इज द वेव फंक्शन। उसके लिए उन्होंने जब ग्राफ बनाया बेटा, तो ग्राफ उनका कुछ ऐसा आया। ओके, इट्स मीन दैट जैसे जैसे देखो बेटा हम न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं, फिर जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? ये आपका वेव फंक्शन है। ये इधर आपका, यहाँ पे अगर हम गए तो समझ लो हम न्यूक्लियस के बहुत क्लोज्ड है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, यहाँ पे देखो वेव जैसे जैसे दूर जा रही है, साई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे वेव आपका दूर जा रहा है बेटा, साई की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ऐसे ही हम वेव स्क्वायर के लिए ग्राफ बनाएं, क्योंकि साई का तो कुछ मीनिंग होता नहीं, तो अगर उन्होंने हम उसके लिए वेव स्क्वायर के लिए बनाए ग्राफ बेटा विथ आर, तो उसमें कैसा ग्राफ आया था? उसमें ग्राफ आप उनका ये जो ये वैल्यू जो है थोड़ा ज़्यादा और क्लोज है, यहाँ से जब ग्राफ बनाया तो बेटा ग्राफ ऐसे जा करके फिर बाद में फ्लैट हो गया है। इट्स मीन दैट, इससे क्या समझ में हमें आ रहा है? आर और साई से, साई स्क्वायर से, यहाँ पे जैसे जैसे ही आपका वेव न्यूक्लियस से दूर हो रहा है, वेव फंक्शन वेव स्क्वायर रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आप समझो, वेव स्क्वायर हमें क्या बताता है? मीन्स साई स्क्वायर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, द प्लेस और द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे है। और जब ये ग्राफ आपका नीचे आ रहा है, देखो जैसे जैसे ये रेडियस से दूर होते जा रहा है ये वेव, तो वहाँ पे वेव फंक्शन जो कि इधर आता, अगर ये वैल्यू आपका कुछ ऐसा जाता तो हम क्या बोलते? वेव फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। एंड वेव फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इट्स मीन दैट वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। ओके बेटा, लेकिन जैसे जैसे हम रेडियस क्या डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, ज़्यादा डिस्टेंस पे हमारे न्यूक्लियस पे, तो वहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब न्यूक्लियस से जितना हम दूर होते जाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो होगी बहुत कम होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेव स्क्वायर हमें क्या, सॉरी साई स्क्वायर हमें क्या बताता है बेटा? दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। सो अगर वेव फंक्शन जो कि प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन की, इफ दैट वैल्यू इज डिक्रीजिंग,
अगर वो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इट्स मीन दैट वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम पाया जाएगा। एज वेल एज ये जो शेप होता है इसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, ये भी पता चला। ये जो 1s है उसका शेप जो है वो स्फेरिकल लाइक अ बॉल। ओके बेटा, सो सपोज वी हैव अ न्यूक्लियस, वन एस ऑर्बिट का शेप कैसा है, स्फेरिकल। तो सपोज वी हैव न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियस के आसपास क्या होगा, ये 1s ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, बट इन वन ऑर्बिट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन मूव। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि उन्होंने एक चार्ज क्लाउड लिया था, मतलब बहुत सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे एटम्स के अगर पिक्स ले ले, बहुत सारे एटम्स में जो फर्स्ट एस ऑर्बिट है उसके हम पिक्स ले लें और सबको एक साथ मर्ज करें तो इस तरह कुछ दिख सकता है, ऐसा उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर बहुत ज़्यादा, सपोज इसको हम यहाँ से लाइन खींचे, एक लाइन खींचे बाउंड्री, हम यहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है कि ये स्फेरिकल शेप में है, मतलब इसके की बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं मूवमेंट के। बट अगर हम यहाँ पे लाइन खींच के समझने की कोशिश करें बाउंड्री से, तो ऐसा कुछ होगा बेटा, न्यूक्लियस के बाहर पहला ऑर्बिट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब हम S2 की जब देखेंगे तो उससे हमको ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ें। आई एम रिपीटिंग अगेन अबाउट दिस ग्राफ। ये ग्राफ S और R के लिए बनाया, साई और R के लिए है। नाउ बैक टू दिस ग्राफ बेटा, जब उन्होंने साई स्क्वायर के लिए ग्राफ बनाया तो जैसे जैसे वेव फंक्शन आपका यहाँ पे जो कोई वैल्यू अगर जो है दैट इज़ वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, यहाँ पे हम बहुत क्लोज है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, इधर जब हम जाएंगे तो दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, एंड दिस साइड probability of electron will be at that place will be increases, means इधर अगर हम मूव कर रहे हैं बेटा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाया जाएगा, इधर जा रहे हैं हम, लेकिन हमारा वेव इधर जा रहा है और ये जो डिस्टेंस ऊपर में नीचे की तरफ जा रहा है, इट्स मीन दैट रेडियस से अगर दूर होगा, मतलब अगर हम न्यूक्लियस से अगर हम आर जो कि रेडियस नहीं डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी इलेक्ट्रॉन की कम हो रही है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है बेटा। इन सिंपल मैनर ये समझो कि ये वेव अगर अपवर्ड में जाएगी तो वहाँ पे साई की वैल्यू बढ़ेगी, साई स्क्वायर की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, जब ये वेव ऊपर की तरफ जाएगी, और साई स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगी मीन्स एट दैट पार्टिकुलर प्लेस इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन ये वैल्यू जब डिक्रीज हो रही है तो मतलब उसके वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत कम है, जैसे जैसे हम दूर हो रहे हैं। अब यही चीज़ को हम स्क्वायर ग्राफ में देखें फॉर 2s के लिए बेटा, जैसे हमने 1s के लिए देखा, अगर वही चीज़ हम 2s के लिए देखें तो वहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। सपोज यहाँ पे 0 है, ये इसको थोड़ा नीचे तक लो बेटा, सपोज -10, 10, -10, 10, 20, 30 सो ऑन। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है बेटा वो ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है। ये ऐसा ग्राफ आ रहा है जब उन्होंने साई के लिए ग्राफ बनाया वेव फंक्शन के लिए विथ रिस्पेक्ट टू आर एन साई, विथ रिस्पेक्ट टू वेव फंक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब ग्राफ बनाया तो ऐसा वैल्यू है। ये रीजन बेटा माइनस है तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे निगेटिव आएगी, और ये रीजन की जो वैल्यू आएगी वो
पॉजिटिव आएगी, ये निगेटिव में आ रहा है। साई निगेटिव में आ रहा है मीन्स व्हाट बेटा, साई की वैल्यू निगेटिव आ रही है मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी, हियर वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या प्रोबेबिलिटी किसी पार्टिकुलर प्लेस के लिए। सो एक चीज़ आप ये समझो कि अगर ये ग्राफ में हमारा वेव ऐसा कुछ जा रहा है, इट्स मीन दैट हियर वी आर टेकिंग साई स्क्वायर साई, इट्स मीन दैट अगर ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है बेटा तो इसका मतलब इस साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा मीन्स इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा, ऐसा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन हमारा जो मूव करता है बेटा वेव में, तो हमने ये सीखा था कि वी कैन नॉट फाइंड द पोजीशन, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ पोजीशन वी कैन फाइंड, कि जस्ट सपोज यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है, पर ज़्यादा चांसेस उसके ये है कि वो यहीं पे हो सकता है ऐसा। सो दैट प्रोबेबिलिटी हमें वेव फंक्शन बताता है। तो अगर ये ग्राफ ऐसे आ रहा है तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है कि इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे निगेटिव में आ रहा है, इट्स मीन दैट व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 हो सकती है और मैक्सिमम 100 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, या तो आपको 0 होगा, कोई चांस नहीं, अगर बोलते कोई चांस नहीं सो 0 है, अगर चांस है तो 30%, 40% या मे बी 100%, मतलब फुल चांस। माइनस कैसे हो सकता है कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, माइनस हो ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी आप पढ़ के आए, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 to 1 के बीच में ही आता है। सो ये निगेटिव हो सकता है, सॉरी निगेटिव, यहाँ पे नीचे आ रहा है वेव फंक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी निगेटिव, इसलिए इस साई का कुछ मीनिंग नहीं होता, फिजिकल मीनिंग। लेकिन जब हम साई स्क्वायर के साथ जाएंगे बेटा, तो ये जो रीजन है हमारा, वो रीजन हमारा ऊपर आने लगेगा। जब उन्होंने उसके लिए साई स्क्वायर के लिए फाइंड किया बेटा, दैट इज आर, ये साई स्क्वायर, तो ये ग्राफ का कैसे वैल्यू है, पहले ये इधर से 0 तक आया और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ, मीन्स लाइक दैट। ऐसा ग्राफ आने लगा। ऐसे ग्राफ का क्या मतलब है, अब यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगी साई स्क्वायर के साथ, बट विद द साई वैल्यू इज नेगेटिव, बट वी नो दैट फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी प्लेस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो साई के साथ, इसलिए इसको मीनिंगलेस माना गया, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। साई स्क्वायर के साथ ऐसे आया, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, यहाँ पे 0 हो गया वेव फंक्शन, मतलब यहाँ पे कोई चांस नहीं इलेक्ट्रॉन के। ये तो डिस्टेंस बताता है, जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं हम न्यूक्लियस से कितना दूर जा रहे हैं वो बताएगा हमें, और ये कि इधर क्या बताएगा हमें कि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितना है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो देखो ये आर के हम बहुत क्लोज रहते हैं, आर के हम जब बहुत क्लोज हैं तो देखो यह बहुत हाई पीक है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं मतलब आर से दूर होते जा रहे हैं, ये पीक भी नीचे होती जा रही है, मतलब न्यूक्लियस के पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, न्यूक्लियस से दूर बहुत कम होती है। ओके चिल्ड्रन, हियर 0 आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ पे चांसेस है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, यहाँ पे कोई चांस नहीं है, फिर से चांस है, फिर नहीं है, तो एक बार चांस नहीं है नहीं है, ऐसे सिचुएशन आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा नोड्स। नोड्स, ये ग्राफ को मैं रब कर रहा हूँ, नोड्स क्या होता है बेटा, ये रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको हम बोलते हैं नोड्स, मींस नोड्स आर द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ the reason where probability of finding electron is 0।
इस रीजन को हम बोलते हैं नोड्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई चांस प्रोबेबिलिटी नहीं है। मतलब एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, आप ये चीज़ समझो बेटा कि न्यूक्लियस के बाहर ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, तो वहाँ पे एक ऐसा रीजन भी है जहाँ पे कोई चांस नहीं इलेक्ट्रॉन पाए जाने की। इसको उन्होंने क्लाउड के फॉर्म में, एक स्फीयर के फॉर्म में समझाने की कोशिश किया। उन्होंने बोला सपोज ये इट इज ए न्यूक्लियस, तो यहाँ पे सपोज ऑर्बिट 1 है, दैट इज 1s, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट s2 होगा। ये अगर s1 है, 1s है, तो ये 2s होगा। तो ये बीच में जो स्पेस दिख रहा है ये क्या है? मतलब दोनों दो सेल्स के बीच में 1s और 2s के बीच में ऐसा कुछ वैकेंट स्पेस है, ऐसी कुछ नोड्स है, इसको बोलेंगे नोड्स। मीन्स देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, ये रीजन में अगर ये हम समझे कि यहाँ पे हमारा S1 है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और ये वो S2 है, तो ये बीच में जो रीजन बन रहा है वहाँ पे कोई चांस नहीं इलेक्ट्रॉन होने की। वही चीज़ें ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं कि ऐसा एक रीजन है दैट इज नोन एज नोड्स, अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो ये रीजन में कोई चांस नहीं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। ये चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश किया था इसके थ्रू। आया समझ में बेटा? सो ये अब ये S2s 2s का भी जो शेप होता है बेटा दैट इज स्फेरिकल। दोनों का शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट 1 है, न्यूक्लियस के और दूर जाएंगे ऑर्बिट 2 आएगा, 2s देन 3s। इससे क्या कंक्लूजन निकला बेटा कि 1s से जब दूर होगा 2s देन 3s देन 4s सो ऑन, ऐसे मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड 1s आएगा, देन 2s देन 3s देन 4th ऑर्बिट, लाइक दैट, एंड शेप ऑफ ऑल s इज स्फेरिकल। ये चीजें कंक्लूजन था। सो इन द शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में s का शेप कैसा होता है? s का जो शेप होगा बेटा दैट विल बी स्फेरिकल। एंड जैसे जैसे हम 1s 2s 3s में बढ़ेंगे नोड्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे। नोड्स ज़्यादा बढ़ने का मीन्स व्हाट बेटा कि रीजन्स इंक्रीज होंगे वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी वहाँ पे। ये चीज़ें है अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा P D अगले जो भी ऑर्बिट्स है उसके बारे में, उसका शेप क्या होगा, वो चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ रीड द लेसन। क्वांटम नंबर्स को बहुत अच्छे से रीड करो बेटा।